इसी तरह की घटना जमशेदपुर में जब एक हिंदू बिटिया को स्कूल के अंदर गौमांस खिला दिया जाता है और उस आत्महत्या को मजबूर हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है। उन्हीं के दिलों में आप नफरत पैदा करिए ताकि वो बड़े होकर वो मॉब लिंचिंग कर सके। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या दोगलापन है कि हम यहूदी हैं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है मुजफ्फरनगर की, उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की, जिसमें एक टीचर जो कि विकलांग होती है और मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाती है, बोलती है इसको मारो। उसके पीछे की असली वजह जानने की कोई भी कोशिश करने को तैयार नहीं है। वो जो वीडियो बना रहा है वो उसी बच्चे का चाचा का लड़का होता है और इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दे को बना के जितने भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, उसका तो खैर मुसलमानों का वो तो ठेकेदार है ही, अखिलेश यादव, जितने भी लेफ्ट के यहाँ पे पार्टी है, मतलब एंटी बीजेपी, सभी उसके लिए खड़े हो चुके हैं कि यहाँ मुसलमान बच्चों के साथ स्कूल में अत्याचार हो रहा है। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि क्या सच्चाई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसकी वीडियो की भी जांच हो रही है कि उसका वीडियो किसने रिकॉर्ड किया था। लेकिन वही दूसरी ओर कठुआ, कश्मीर के अंदर कठुआ में विद्यार्थी ने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखा, ठीक है, बस जय श्री राम लिखा, डेट शीट। उसी पर वहाँ का टीचर जो होता है मोहम्मद फारूक, 10वीं का छात्र था, हिंदू छात्र लड़का, उसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखा। कल की घटना है। फारूक ने उसको इतना मारा कि उसका सर फाड़ दिया। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास लेके जाता है, प्रिंसिपल था मोहम्मद हाफिज। फिर वो प्रिंसिपल के चैम्बर में लेके अंदर से वो कुंडी लगाता है और प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और इसका टीचर मोहम्मद फारूक दोनों मिलकर उस बच्चे को, हिंदू लड़के को मारते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया था। लेकिन जो इसके लिए हाय तौबा मचा रहे थे कि मुसलमानों के साथ देश में अत्याचार हो रहा है, वो सब के सब अभी चुप्पी साध लिए हैं। किसी के मुंह से एक चू शब्द नहीं निकल रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। जय श्री राम लिखने पे ब्लैक बोर्ड पे एक हिंदू लड़के को बेरहमी तरीके से मारा जाता है। हालांकि दोनों टीचर को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। एक जो फारूक था वो तो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन जो प्रिंसिपल था मोहम्मद हाफिज वो अभी तक फरार है, वो पुलिस के चंगुल में नहीं आया है। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई स्टैचू जला दे या नरेंद्र मोदी का पोस्टर जला दे, क्या उस पर एनएसए नहीं लगेगा? क्या उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा? सवाल ये है कि अगर हम हिस्ट्री से लेसन लेना चाहते हैं तो ले लें। 1930 में भी यहूदी बच्चों से जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में उन्हीं के बच्चों के हाथों से स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखाया जाता था कि हम यहूदी हैं और हम जर्मनी के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, होशियार रहो। आज वही तारीख यहाँ पर दोहराई जा रही है हमारे वतन अजीज में। ये मासूम बच्चे जिनको कोई चीज नहीं मालूम सिवाय उसके, आज उन्हीं के दिलों में आप नफरत पैदा करिए ताकि वो बड़े होकर वो मॉब लिंचिंग कर सके, बुलडोजर की थ्योरी को समझ सके और ठोक दो करें। ये अफसोस के मुकाम है। ये बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बताइए कि आप बेलेबल सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस का नहीं लगाते, आप 153A नहीं लगाते, आखिर ये तमाम सेक्शन है क्या? 323 और 504 धारा में एफआईआर दर्ज तो की है अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने। बेल हो गई है, मैडम प्रिंसिपल को बेल हो चुकी है। सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगाना चाहिए था पुलिस को। सिर्फ जय श्री राम लिखने पे आप एक हिंदू लड़के को बेरहमी तरीके से मारते हैं और इस पे पूरी की पूरी जमात चुप है। जो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आके उस लड़के के लिए, मुजफ्फरनगर के लड़के के लिए बोलते हैं कि आज से मैं इसका पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा, हैदराबाद में इसकी पढ़ाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है? कहीं पर भी कोई खबर नहीं है, पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। क्या है ये, क्या है? हम और आप या हमारे पैनल में बैठे हुए हम चारों के चारों साथी ऐसे समय से निकले हैं जबकि हमारी तो और पूरी तरह से पिटाई हुआ करती थी। हालांकि अब वो जमाना लद गया और ये अभी जो है, जो शिक्षा नीति है या जो शिक्षा के मानदंड हैं, वो सब चीजों को अलाउ नहीं करते, ना होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान अगर हुआ है तो कदापि नहीं होना चाहिए।
लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब इसी तरह की घटना जमशेदपुर में जब एक हिंदू बिटिया को स्कूल के अंदर गौमांस खिला दिया जाता है और उस आत्महत्या को मजबूर हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है, तो उस पर लोग जो सेकुलर ब्रिगेड है चुप्पी साध जाती है। संदीप जी, आपको याद होगा धनबाद के अंदर पिछले महीने की बात है, उषा कुमारी जो है वो उसको थप्पड़ मार दिया जाता है विद्यालय के अंदर और वो भी आत्महत्या कर लेती है, लड़की मर जाती है, लेकिन कोई भी सेकुलर बिरादरी का नेता कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही रांची के अंदर भी उसी महीने यानी 13 जुलाई को घटना घटती है जब एक 7th डे एडवेंट पब्लिक स्कूल का बच्चा जो है वो तिलक लगा के जाता है, तो उसके बाद उसको तिलक को मिटा दिया जाता है शिवरात्रि के मतलब अपने सावन के सोमवार को दिन भी। आप देखिए कि इस तरह की अनेक घटनाएं चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या आपका झारखंड हो, अनेक राज्यों में होती है। विनोद भाई, मेरी तो एक और शिकायत है, और बताइएगा मैं गलत शिकायत कर रहा हूं क्या। मेरी तो शिकायत इस बात से लेकर भी है कि वो जो दूसरे उसके सहपाठी हैं इस लड़के को जिसे थपड़ाया जा रहा था, उनके मन मस्तिष्क में क्या विचार डाले जा रहे हैं। वो मासूम 7-7 साल के बच्चे, उनको कह दिया कि उसको थप्पड़ मारो तो जाकर थप्पड़ मार रहे हैं, अब गाल लाल हो गए, अब कमर पे मारो। क्या सिखाया जा रहा है? संदीप जी, मैं भी ये जो कह रहा हूं, अगर एक हिंदू बच्चे को विद्यालय के अंदर अगर आप जो है गौमांस खिलाओगे, अगर हिंदू बच्चे के सामने बाकी बच्चों के गलत सामने हो रहा है वो, और ये भी गलत हो रहा है ना, संदूर मिटाया जाएगा। आप मुझे बताइए, बच्चे के हाथों से कलावा जो तोड़ा जाएगा, बच्चे को ये कहा जाएगा कि नहीं अब तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा जाएगा क्योंकि बच्ची जो बिंदी लगा के आ गई। कमाल की बात है। आप सब बचपन में स्कूल गए होंगे, हम भी गए थे। कई बार अलग अलग तरीके से टीचर हमें पनिश करते हैं अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मुझे भी बचपन में याद है कि टीचर अलग अलग तरीके से मतलब दूसरे बच्चों से पिटवाते थे। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, अगर उसने कोई गलती करी तो वो दूसरे बच्चे से पिटवाने का मतलब ये एक नॉर्मल बात थी। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के और वो जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसमें जो मोहम्मदम के बच्चे को मतलब उसमें किस तरीके से कितना कट लगा करके, और जो मेन बात था जिससे तुल पकड़ा जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो, उस चीज़ को वायरल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया, तो उस पे मोहम्मद फारूक जो कि टीचर है और मोहम्मद हाफिज जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वो उस बच्चे को सर फाड़ के मारता है और बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में। और बाकी के सभी लिबरल जमात सब के सब सन्नाटे हैं, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेंगे।